मूवी का स्टार्ट एक बेबी बर्ड से होता है जिसे पोलियोसिस होता है और इसी वजह से उसके बाल आधे ब्लैक और आधे व्हाइट होते हैं। लोग उसके इस लुक की वजह से उसे डिफरेंट समझते थे और अवॉइड भी करते थे। उसकी मदर कैथरीन उसे नॉर्मल लाइफ देने की पूरी कोशिश करती है। इस बच्ची का नाम स्टेला है। स्टेला को स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है और वो इतनी छोटी एज से बहुत क्रूर भी होती है, इसीलिए उसकी मॉम कैथरीन उसका नाम कुरेला भी रख देती है। स्कूल में जहाँ सब लोग उसे बुली करते हैं वहीं उसे एक फ्रेंड एनीता मिल जाती है और एक दिन एक डॉग भी मिलता है जिसे वो अपने घर लाती है और उसका नाम बडी रखती है। स्कूल में इतनी लड़ाइयों की वजह से स्पेल हो जाने पर कैथरीन स्टेला को लेकर लंदन जाने का फैसला लेती है। लंदन जाते टाइम स्टेला कैथरीन से कहती है कि वो वहाँ पहुंचकर सबसे पहले रीजेंट्स पार्क जाएगी। कैथरीन मान जाती है। लंदन पहुंचकर कैथरीन स्टेला को अपना नेकलेस देती है और स्टेला को कार में बिठाकर एक पार्टी में किसी फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प लेने जाती है। स्टेला अपना प्रॉमिस तोड़कर कार से बाहर निकल जाती है और अपने डॉग बडी के साथ उस पार्टी में चली जाती है जहाँ पर 3 डॉग उस पर अटैक कर देते हैं और स्टेला बडी के साथ सबसे बचते हुए बिल्डिंग के बाहर आती है तो देखती है कि उन 3 डॉग ने उस पर अटैक करने के बजाय उसकी मॉम कैथरीन को क्लिफ से नीचे फेंक दिया, जो क्लिफ के पास खड़ी होकर किसी लड़की से बात कर रही थी। अब स्टेला अपनी मॉम कैथरीन की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझती है। एक ही पल में स्टेला की लाइफ बदल जाती है और वो अनाथ हो जाती है और वो अपनी मॉम का दिया हुआ वो नेकलेस, उनकी आखिरी निशानी को भी खो देती है। अब उसे अपने लिए खुद ही कुछ करना था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और रीजेंट्स पार्क पहुँचती है। सदमे की कंडीशन में वो वहीं फाउंटेन के पास सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी एज के 2 लड़कों से मिलती है। वो दोनों भी स्टेला की तरह अनाथ थे। वो दोनों अपने गुजर बसर के लिए छोटी मोटी चोरियां करते थे। उनमें से एक का नाम हॉरेस और दूसरे का नाम जैस्पर है। स्टेला हॉरेस और जैस्पर के साथ पुलिस से बचते हुए उनके घर पहुँचती है। उन्होंने अपना घर एक खाली बिल्डिंग में बनाया होता है। स्टेला को अकेला देखकर ये दोनों उसे भी अपने साथ रख लेते हैं। स्टेला अपना हेयर कलर चेंज करके इनके साथ चोरियां करने लगती है। अब वो बड़ी हो जाती है लेकिन अभी भी उसकी लाइफ का मकसद फैशन डिजाइनर बनना है और वो अपने घर में कपड़े डिजाइन करते हुए अपने इस शौक को जिंदा रखती है। ये देखते हुए जैस्पर और हॉरेस उसको उसके बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर लिबर्टी डिपार्टमेंट स्टोर में एक क्लीनर की जॉब दिलवा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहाँ के ऑनर को खुश करके अपना प्रमोशन करवा लेगी। और स्टेला इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए जॉब पर जाना शुरू हो जाती है और वहाँ के ओनर को खुश करने की पूरी कोशिश करती है। पर वो ओनर इतना रूड होता है कि स्टेला से क्लीनिंग के अलावा कुछ और करवाता ही नहीं है। एक दिन गुस्सा होकर नशे की हालत में रात को स्टोर बंद होने के बाद स्टेला स्टोर का मेन स्टैचू अपने हिसाब से रीडिजाइन कर देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब देखकर उसका बॉस बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे पुलिस के हवाले करने ही वाला होता है कि वहाँ सबसे फेमस डिजाइनर बैरोनेस आ जाती है, जो स्टेला के लिए एक इंस्पिरेशन भी होती है। लिबर्टी स्टोर में स्टेला को कोई नहीं पूछता था पर बैरोनेस उसके काम से बहुत खुश होती है और उसे अपने पास जॉब पर रख लेती है। स्टेला को उसकी बुटीक में पहुंचकर ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। बैरोनेस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडी है जो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती है और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। शुरू में बैरोनेस स्टेला को बहुत टफ टाइम देती है पर स्टेला के लिए तो यही बहुत होता है कि वो बैरोनेस के साथ काम कर रही है। एक दिन जॉब से लौटने पर स्टेला एक डिजाइनर की शॉप पर जाती है जिसका नाम आरती है। दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब धीरे धीरे स्टेला बैरोनेस को इम्प्रेस करने लग जाती है पर बैरोनेस ये बात को शो नहीं करती, बस स्टेला को अपने साथ रखना शुरू कर देती है। स्टेला बैरोनेस के साथ उसके घर जाती है जहाँ स्टेला के डिजाइन देखकर फाइनली बैरोनेस उसकी तारीफ कर ही देती है। स्टेला एक दिन बैरोनेस के गले में वो ही नेकलेस देखती है जो कि कैथरीन ने मरने से पहले स्टेला को दिया था, पर स्टेला से वो उसी दिन खो गया था। बैरोनेस बताती है कि कैथरीन उसकी एक्स एम्प्लॉय थी जिसने ये नेकलेस चोरी कर लिया था और जब अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प लेने आई थी तो क्लिफ से गिर के मर गई थी। स्टेला को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि बैरोनेस ने उसकी मॉम को चोर बोला और अब वो ये नेकलेस वापस लेने का फैसला करती है और इसके लिए वो जैस्पर और हॉरेस से हेल्प लेती है। तीनों मिलकर बैरोनेस की सेफ से वो नेकलेस निकालने का फैसला करते हैं, जिसके लिए स्टेला बैरोनेस के घर की सारी इंफॉर्मेशन निकालती है कि कैमरास कहाँ हैं और कीज कहाँ पर है। सारी प्रिपरेशन के बाद वो लोग बैरोनेस के घर एक पार्टी के दिन जाने का डिसाइड करते हैं। बैरोनेस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम स्टेला का होता है। हॉरेस घर के अंदर जाता है और जैस्पर कैमरास को हैक करने में लग जाता है। बैरोनेस अपने 3 डॉग्स के साथ पार्टी में एंट्री करती है। स्टेला की बचपन की स्कूल फ्रेंड एनीता एक रिपोर्टर बनकर वहाँ आई होती है पर बैरोनेस उसे इंसल्ट करके वहाँ से निकाल देती है। तभी स्टेला क्रुएला बनकर एक कमाल की एंट्री लेती है जहाँ वो अपने ऊपर आग
आग लगाकर एक रियल रेड ड्रेस में आती है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और सब रिपोर्टर क्रुएला की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बैरोनेस से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने गार्ड से उसे पकड़ने को कहती है। इन्हीं सब में क्रुएला हॉरेस को की निकाल कर दे देती है और अब इतने एफर्ट्स के बाद उन्हें ये पता चलता है कि नेटलस तो सेफ में नहीं बल्कि बैरोनेस के गले में है। अब जैस्पर माउस को हॉल में लाकर सबको डरा देता है, जिसका फायदा उठाकर क्रुएला बैरोनेस के गले से वो नेटलस खींच लेती है और बडी को दे देती है। वो सब वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी बैरोनेस के विसल बजाने पर उसके तीनों डॉग्स इन पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ क्रुएला को ये पता चलता है कि उसकी मॉम कैथरीन को बैरोनेस ने मारा है और पूरी लाइफ स्टेला गलत समझती रही कि उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी। अब उनके हाथ से वो नेटलस भी निकल जाता है और बैरोनेस का डॉग उसे खा जाता है। इन सब बातों के बाद स्टेला बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है और बैरोनेस से अपनी मॉम की डेथ का बदला लेने का फैसला लेती है, जिसके लिए अब वो स्टेला के बदले अपने क्रुएला वाले रूप को जिंदा कर देती है। सुबह होने पर वो जैस्पर और हॉरेस को बैरोनेस के डॉग्स लेने भेजती है ताकि उसे वो नेटलस मिल सके और अब खुद वो एनिता के पास जाती है, उसे अपनी फ्रेंडशिप का वास्ता देकर बैरोनेस के अगेंस्ट और क्रुएला के हक में न्यूज डालने को कहती है। जैस्पर और हॉरेस बैरोनेस के डॉग्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इधर एनिता को मनाने के बाद क्रुएला आरती के पास जाती है और उसे भी अपने साथ अपनी टीम में कर लेती है। क्रुएला की रूड बिहेवियर की वजह से जैस्पर और हॉरेस उससे परेशान हो जाते हैं, पर स्टेला की खातिर उसकी हेल्प करते रहते हैं। अब क्रुएला स्टेला बनकर वापस बैरोनेस की जॉब पर जाती है ताकि वो बैरोनेस पर नजर रख सके। अब स्प्रिंग कलेक्शन प्रेजेंट करने का दिन आ जाता है। सब बैरोनेस की पिक्चर ले रहे होते हैं, तभी क्रुएला जैस्पर के साथ बाइक पर आती है और एक शानदार एंट्री लेती है। उसने अपने फेस पर मेकअप से लिखा होता है द फ्यूचर। दरअसल वो बैरोनेस को दिखाना चाहती थी कि अब उसका टाइम खत्म होने वाला है। इस बार फिर बैरोनेस के बदले क्रुएला हेडलाइन में आ जाती है। अब ये सिलसिला चलता ही रहता है। क्रुएला हर जगह बैरोनेस के रास्ते में आकर खुद हेडलाइन बन जाती है। इन सब से बैरोनेस बहुत परेशान हो जाती है। हर बार एक नया यूनिक और एक अच्छा स्टाइल लाकर क्रुएला बैरोनेस को पीछे छोड़ देती है। अब बैरोनेस क्रुएला के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करती है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। बैरोनेस अनीता के पास भी जाती है, पर अनीता भी क्रुएला के बारे में कुछ नहीं बताती। क्रुएला अपने प्लान्स में सक्सेसफुल होती जाती है, पर अभी तक उसे वो नेटलस नहीं मिल पाया है। स्टेला बैरोनेस की नजरों में अच्छी बने रहने के लिए उसे नेक्स्ट शो के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस बना कर देती है, जिससे बैरोनेस उससे इम्प्रेस तो हो जाती है, पर अभी भी अपनी ही तारीफें करने में लगी रहती है। क्रुएला बैरोनेस को डराने के लिए जैस्पर और हॉरेस को उसके ब्यूटिक में भेजकर ऐसा शो करवाती है कि कोई वहाँ उसका शो स्टॉपर ड्रेस चोरी करने आया हो। इन सबसे परेशान होकर बैरोनेस अपने शो के सारे डिशेस को एक स्पेशल वार्डरोब में डलवा देती है, जिसमें स्टेला नीडल से कुछ कर देती है। रात को स्टेला डिसाइड करती है कि वो अपना शो स्टॉपर ड्रेस बैरोनेस की डॉग स्किन से बनाएगी। अब शो का दिन आता है। अब बैरोनेस अपना वार्डरोब खोलकर ड्रेस लेने जाती है तो देखती है कि वो खुल ही नहीं रहा। बहुत कोशिशों के बाद जब वो खुल जाता है तो बैरोनेस अंदर देखकर तो शॉक ही हो जाती है। एक्चुअली स्टेला ने ड्रेसेस के ऊपर जो बीड्स लगाए थे वो बीड्स नहीं बल्कि कैटरपिलर थे, जो अब बटरफ्लाई बनकर ड्रेसेस को खराब कर चुके थे। बटरफ्लाई से बचते हुए जब मीडिया के लोग बैरोनेस के घर से बाहर भागते हैं तो देखते हैं क्रुएला ने अपना शो स्टार्ट कर दिया है। वो एक अनोखा शो था जिसमें सब खो जाते हैं। क्रुएला की एंट्री देखकर बैरोनेस बहुत गुस्से में आ जाती है, ये देखकर कि उसने अपना ड्रेस बैरोनेस के डॉग की स्किन से बनाया है और उसे अब शक भी हो जाता है कि स्टेला ही क्रुएला है। शानदार शो करने के बाद पुलिस के वहाँ आते ही ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्रुएला सेलिब्रेशन के लिए फूड लेने जाती है और घर आने पर देखती है कि बैरोनेस वहाँ पहले से ही बैठी होती है और उसके फ्रेंड्स को बांध कर रखा गया है और ये भी दिखाया जाता है कि बैरोनेस के डॉग जिंदा है। क्रुएला ने उनकी स्किन यूज नहीं करी है। क्रुएला बताती है कि वो ये सब अपनी मॉम कैथरीन की डेथ का बदला लेने के लिए कर रही है। बैरोनेस जैस्पर और हॉरेस को क्रुएला की मर्डर का जिम्मेदार बताते हुए जेल में डलवा देती है और क्रुएला को वहीं घर में बांधकर आग लगा। क्रुएला की डॉग बडी और हॉरेस का डॉग दोनों क्रुएला को आग से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। सारी बिल्डिंग्स में आग फैल जाती है और ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि क्रुएला की डेथ हो गई। फिर थोड़ी देर बाद क्रुएला को होश में आने का सीन दिखाया जाता है। वो बैरोनेस के एक खास आदमी जॉन के अपार्टमेंट में होती है और जॉन ने ही उसकी जान बचाई होती है। वो क्रुएला को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे क्रुएला की पूरी लाइफ बदल जाती है। स्टेला को पता चलता है कि वो नेटलस एक की है जिससे वो एक छोटा सा बॉक्स खोलती है और उसके अंदर उसे एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि स्टेला का ही है। दरअसल स्टेला कैथरीन की नहीं बल्कि बैरोनेस की बेटी है। बैरोनेस ने उसे पैदा होते ही खुद से अलग कर दिया था क्योंकि वो खुद
खुद इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडी थी कि वो अपने आगे किसी और को कुछ समझती नहीं थी। उसने जॉन को स्टेला को मारने के लिए ऑर्डर दिए थे, पर जॉन ने ऐसा नहीं किया और स्टेला की जिम्मेदारी कैथरीन को दे दी थी। ये सब जानने के बाद स्टेला पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वहाँ से रीजेंट्स पार्क जाती है। वहाँ वो कैथरीन से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी डेथ का बदला जरूर लेगी, क्योंकि वो उसे अपनी मॉम मानती है और उससे बहुत प्यार भी करती है। अब वो कहती है कि बैरनेस को दिखाएगी कि असली पागलपन क्या होता है। इसके बाद वो जैस्पर और होरेस को पुलिस से बचाती है। वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके अंदर डॉग्स को की देकर भेजती है। अब स्टेला उन दोनों को पूरी स्टोरी बताती है और फिर से इमोशनल करके अपनी हेल्प के लिए मना लेती है। वो कहती है कि तुम दोनों के अलावा मेरे पास और कोई फैमिली नहीं है, और वो आरती के पास जाती है। वो भी स्टेला की हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। अब ये सब मिलके जॉन के घर पर स्टेला के न्यू प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं और उधर बैरनेस अपने घर पर वही एनुअल पार्टी की तैयारी कर रही होती है जिसमें उसने स्टेला की मॉम कैथरीन को मारा था। तभी एक इंस्पेक्टर वहाँ आकर बताता है कि क्रुएला की डेड बॉडी नहीं मिली है। ये सुनकर बैरनेस गुस्से से चीजों को फेंकने लगती है। अब इधर स्टेला और उसकी टीम जॉन के साथ मिलकर बैरनेस के सारे गेस्ट के घर बैरनेस के नाम पर एक कॉस्ट्यूम भेजते हैं जो कि बिल्कुल स्टेला की ड्रेस की तरह होता है, और ये कहते हैं कि वो सब क्रुएला की याद में पार्टी में वही पहन कर आए। पार्टी में जाने से पहले क्रुएला पुलिस को भी बैरनेस के घर बुला लेती है। बैरनेस के गार्ड क्रुएला के नाम पर आने वाले हर गेस्ट पर अटैक करने लग जाते हैं। बैरनेस जब बाहर आकर देखती है तो सबको एक ही तरह के कॉस्ट्यूम में देखकर हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। जैस्पर जॉन की हेल्प से बैरनेस के सारे गार्ड्स को लाइब्रेरी में बुला लेता है और हॉरेस उन्हें लॉक कर देता है। पार्टी में सबकी नजरों से बचते हुए क्रुएला बैरनेस के पास जाती है और उसे नीडल चुबाकर उसके हाथ से विसल ले लेती है, और अब वो स्टेला बनकर उसी क्लिफ के पास जाती है जहाँ से बैरनेस ने स्टेला की मॉम कैथरीन को गिराया था। वहाँ वो विसल करते हुए डॉग्स को बुलाती है और उनके साथ साथ बैरनेस भी वहाँ पहुँच जाती है। जैस्पर, आरती और जॉन सब गेस्ट को बताते हैं कि बैरनेस उन्हें बाहर बुला रही है। अब स्टेला बैरनेस को बताती है कि वो उसकी बेटी है। बैरनेस अपनी गलतियों की माफी मांगती है और रोते हुए स्टेला को गले लगा लेती है। ऐसा लगता है जैसे मानो सब कुछ ठीक हो गया हो, पर तभी अचानक बैरनेस स्टेला को धक्का देकर क्लिफ से नीचे फेंक देती है। सब लोग ये सब देख लेते हैं और पुलिस बैरनेस को अरेस्ट करके ले जाती है। अब थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि बैरनेस ने स्टेला को क्लिफ से फेंका तो था, तब स्टेला ने पैराशूट खोल दिया था और पानी में हॉरेस पहले से ही बोट लेकर उसका वेट कर रहा था, जिसकी वजह से स्टेला बच गई थी। पर दुनिया की नजरों में तो वो मर चुकी थी। इसीलिए अब स्टेला सबके सामने ये शो करती है कि स्टेला ने अपनी प्रॉपर्टी क्रुएला के नाम कर दी है, यानी कि अब स्टेला हमेशा के लिए क्रुएला बनकर अपनी टीम के साथ बैरनेस के घर में एक नई लाइफ स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी का यही एंड हो जाता है। थैंक यू।